बेटी तू रोने की ले चा बोली क्या पुरुषा। सबको ऐसा लगता था हाँ डांस कर लेती है, कोई चुलबुला एक्ट करा दो। लेकिन मुझे याद है मैं किसी शूट पर थी तो मैंने ये गाना सुना, एक रांगड़ सर है उन्होंने ये गाना बजाया, तो मैंने उनसे पूछा ये गाना आपके चैनल का है? आप सभी देख मेरे नोश में बैठी और आप मैं देख रहा अच्छा पहाड़ी जोश में। और आज का जोश बहुत ही हाई है क्योंकि अक्सर मैं उत्तराखंड संगीत जगत के बारे में बात करता हूँ, गीतों के बारे में बात करता हूँ और कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गीत जो दिल को ना सिर्फ छूते हैं, एक यादगार और एक सच्चाई बनकर हमारे सामने आते हैं। तो आजकल जिस तरह से उत्तराखंड संगीत जगत में गीतों की भरमार देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यंग आर्टिस्ट हो या हमारे जो लेजेंड्स हो, तमाम ऐसे कलाकार उत्तराखंड संगीत जगत में अपना योगदान कूट कूट कर जो है दे रहे हैं। और कुछ ऐसे गीत जो मैंने कहा ना कि दिल को छूने वाले भी हैं और रुलाने वाले भी हैं। हाल ही में एक ऐसा गीत रिलीज हुआ जिसका नाम है दहेज, और आज मेरे साथ दहेज की जो है पूरी टीम नहीं लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस गीत में चार चांद लगाए। सबसे पहले नताशा, स्वागत है आपका पहाड़ी जोश में। थैंक यू सो मच। और हमारे जो है दीवान भाजी प्रणाम आपको। नमस्कार सर, प्रणाम आपको। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका लगी गाना बिजा छुचे दहेज। तो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले हमेशा मैं चाहता हूँ माहौल बहुत जरूरी है, मैं भी थोड़ा सा उस डीप में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दो लाइनें हो जाए इस गीत की। दहेज की। बेटी तू रोने की ले चा भोली क्या पुरुषाई, तेरी स्वाणी मुखड़ी लाडी भोली क्या मुरझाई। बेटी तू रोने की ले जा भोली क्या कुरुसाई, तेरी स्वाणी मुखड़ी लाडी भोली क्या मुरझाई। नताशा, आंखों में आंसू तो नहीं आई? इमोशन बहुत ही अच्छा गीत है, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपके एक से बढ़कर एक उत्तराखंड संगीत जगत में गीत आ रहे हैं और ये आज का उत्तराखंड, जैसे कि आज का भारत है या आज का एक उत्तराखंड है जिसमें अलग एक से बढ़कर एक गीत देखने को मिलते हैं। और आजकल के गीत एक तरफ जहां पर ढोल दमाओ वाले या डीजे वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन एक माहौल हो गया ना कि हाँ परेशान तो हर कोई है, लेकिन लोग ना हर किसी को एक होता नहीं कि खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस गीत ने रुला दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस टाइम में जब अच्छे से अच्छे गीत आ रहे थे, ऐसा गीत रिलीज करने की कैसे जरूरत पड़ी, क्या ख्याल है आपका? सर ख्याल तो मतलब बहुत लंबे समय से था ये, और ये गीत पहले हमारे एक त्रिलोक भाई हैं, उन्होंने गीत गाया था पहले, लेकिन उन्होंने अपना सिंगल गाया था ये, और अच्छा मैटर था ये, तो मैंने त्रिलोक भाई से बात की। मतलब त्रिलोक भाई ये बहुत बढ़िया मैटर है, हमारे पहाड़ के लिए एक अच्छा संदेश भी है। तो उन्होंने बोला कि आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मेरे मन में आया कि मैं तो जो है मेल फीमेल बना के एक बेटी की जो पीड़ा होती है इसको मैंने दर्शाया इस गीत में, और पब्लिक का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, बहुत सारे फोन आए मुझे, जिन्होंने मुझे कभी फोन पे मेरे से बात नहीं की होगी, उन्होंने तक मुझे फोन किया है और मेरे से बात। ये मेरे लिए था। तो अगर मैं इस गीत की बात करूं, सबसे अच्छा मुझे इस पार्ट लगा कि सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा एफर्ट किया इस टीम ने। और आर्टिस्ट की बात करूं, विमल बहुगुणा जी से लेकर मंजू बहुगुणा जी से लेकर हरेंद्र सिंह रावत जी से लेकर प्रशांत गुदोड़े से लेकर और हमारी यंग टैलेंटेड जो है नताशा शाह, अनएक्सपेक्टेड। तो नताशा, इस गीत के बाद मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मतलब अभी तक ना मतलब मुझे ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री में 2 साल हो चुके हैं काम करते करते, लेकिन मैंने हमेशा डांस किया और ऐसे नटखट इस तरीके के सॉन्ग्स करे, डीजे सॉन्ग्स करे, तो सबको ऐसा लगता था हाँ डांस कर लेती है, कोई चुलबुला एक्ट करा दो। लेकिन मुझे याद है मैं किसी शूट पर थी तो मैंने ये गाना सुना, एक रांगड़ सर है उन्होंने ये गाना बजाया, तो मैंने उनसे पूछा ये गाना आपके चैनल का है? अच्छा। हाँ, मतलब मेरी नजर सी पड़ गई थी ना, मतलब मुझे अच्छा लगा था ये। तो उन्होंने कहा नहीं ये दीवान सर का गाना है, जल्दी आने वाला। तो उस टाइम पे ना मन में आ गया था कि यार मुझे करना है।
मतलब मुझे ना ऐसा होता है अपने आप को देख के कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है कि मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरी ये वो थी कि मैं भी ऐसा एक्ट करूँ। और जब मुझे दीवान सर का कॉल आया ये गाने के लिए, तो मैं सच्ची बताऊँ मुझसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं था। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं दिखा सकती हूँ कि मैं थोड़ा इमोशनल एक्ट भी कर सकती हूँ, क्योंकि डांस वांस बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जब मैंने ये सॉन्ग किया तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और, जैसे अब तक अगर मैं आपके इंस्टा की बात करूँ या सोशल हैंडल्स की बात करूँ या अब तक के गीतों की बात करूँ, काफी छेड़छाड़ होती है लड़कों के साथ ना, ऐसे मतलब नोटिस गीत आप कह सकते हैं। ऐसा जो गीत है, आपको लगा नहीं यार ये जो गीत है ये बड़ा पेचीदा गीत है, बहुत सीरियस दहेज गीत की बात हो रही है, और ये संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन एक समाज का आईना हमारे उत्तराखंड का, तो ये गंभीर भी है। आपके एक गलत करने से या एक आपके होता नहीं कि एक होता डर, यार अगर मैंने ऐसा ना किया लोग, तो कुछ ऐसा लगा आपको कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप अगर गाना सुनोगे, जैसे आपने सुना ही है, आपको बहुत ज्यादा टच भी हुआ वो सॉन्ग की जो लिरिक्स है और उसका जो म्यूजिक है, जो वॉइस भी है, हर चीज ना इतनी कनेक्ट करती है ना, आप एक्ट नहीं फिर आप उसमें घुस जाते हो। और वो हम लोग जब एक्ट कर रहे थे ना, तो आंसू खुद आ रहे थे, खुद से ऐसा सब कुछ हो रहा था, तो हर चीज बहुत इजी हो गई थी। तो मुझे लगा था कि हाँ बहुत डिफिकल्ट होगा, बट या जो सॉन्ग में जो इमोशंस हैं, जो कनेक्टिविटी है वॉइस के साथ और लिरिक्स के साथ, वो इतनी टच हो रही थी, तो सब कुछ सब इजी सा हो गया, मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। और वाकई मतलब तारीफ के काबिल ये आपने जो किया, बहुत ही जबरदस्त। मैं दीवान जी आपसे बात करना चाहूंगा अब कि लगी ये जो गीत है ना, बड़ा यूनिक गीत है, बड़ा हटके गीत है, जैसे कि मैंने वैसे सच्चाई के ऊपर निर्भर भी करता है कहीं ना कहीं, और त्रिलोक कुमार जी को बहुत बहुत जो है एक साहस दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये गीत दर्शकों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे गीत होते ना कि हमने कर दिए, चलो ठीक है पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ गीत होते ना, नहीं यार ये तो कुछ ऐसी मन की बात होती है ना, हमारे दिल की बात, नहीं यार मैं उसको बताऊंगा तो बताऊंगा, या कोई भी चीज सच्चाई को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी समथिंग जो ये गाना चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन ये गाना और ज्यादा लोगों तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि ये गाना इतना अच्छा है, सच्चाई भी है। एंड मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि इस गाने को लेकर, जिस तरह के ये सेकंड बार दूसरी टाइम में गाना अपलोड हुआ, आखिर क्यों ऐसा? सर हमने इसको इसलिए अपलोड किया है सेकंड टाइम में, क्योंकि इसमें एक तो बेटी की पीड़ा है, और बहुत केसेस मतलब आते हैं उत्तराखंड में कि आज उस लड़की ने फांसी लगा दी है, या वो लड़की वहां से भाग गई है, मतलब उसके जहाँ वो है वो अच्छे इंसान नहीं है, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसका ससुर अच्छा नहीं है, तो मतलब हमारे जो पहाड़ की जो बेटे हैं उनकी पीड़ा हमने दर्शाई इस गीत में, और जरूरी था कि हमें यह संदेश उत्तराखंड वालों को देना था, और दिया भी है, और लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमने ये एक सच्चाई जो है, मतलब एक बेटी की जो सच्चाई होती है, ससुराल में क्या क्या घटना घटती है, वो अपना जीवन कैसे वहां जीती है ससुराल में, ये हमने दर्शाया है, और इसी चक्कर से ही सब लोगों को ये गीत पसंद आया। और मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि दहेज गीत करने के बाद वाकई तारीफें तो आ रही है, कुछ ऐसा बदलाव या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कमेंट्स जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो लोग आपको नफरत कर रहे थे, या जिन लोगों ने नताशा शाह को एक होता नहीं कि यार ये तो मतलब हर कोई कर लेता है ना, इस गीत के बाद क्या बदलाव देखिए? सच्ची बताऊं, मेरे सॉन्ग्स आते थे ना, तो कुछ टाइम था मैं कमेंट्स चेक करती थी, बट उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, मैंने ना कमेंट्स देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा। जब पे कोई सॉन्ग आता था मैं कमेंट कर देती थी, मैं कमेंट नहीं पढ़ती थी, क्योंकि ना इतने नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ना आपका भी मेंटल स्टेट थोड़ा उस जोन में चला जाता, तो मैं नहीं देखती थी। ये वाले सॉन्ग में भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ, मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े। मुझे सर लोगों ने ही बताया कि नताशा बहुत तारीफें हो रही हैं, आप पढ़ो आपके मैसेजेस, आपकी तारीफ वो लोग भी कर रहे हैं जो कभी आपके अगेंस्ट भी थे। तो फिर मैंने मैसेजेस पढ़े, एंड मैसेजेस में फिर लोगों का जो एक समझाने का तरीका था, जो पहले बहुत वायलेंट था, अब वो थोड़ा अच्छा हो गया। मतलब कि नताशा आप तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तो आप इसी तरीके से काम करो, इस तरीके का, मतलब आप समझे ना, समझाने का तरीका भी चेंज हो गया। तो फिर वो चीज़ जो बहुत अच्छी लगी। और अभी हमारी जो खुद की इंडस्ट्री के लोग भी हैं, लाइक डायरेक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, वो लोग मुझे किसी से लोगों से नंबर ले लेके मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे प्रेस कर रहे हैं। तो यार अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो चीजें मैं दिखाना चाहती थी ना, अपने टैलेंट का हर रूप, वो मैं दिखा पा रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों को अप्रिसिएशन दे रहे हैं। बिल्कुल, और मिलनी भी चाहिए, और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं जरूर
नताशा के बारे में, नताशा का एक्ट दिल से बताइएगा कैसा लगा। और दिवान जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि किला की बात होनी चाहिए दहेज गीत के बारे में। बहुत ही प्यारा गीत है, जाइए सुनिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये ऐसा गीत है कि आप ना बिना उसको, और 9 मिनट, मतलब अमूमन जो गीत एक 6-7 मिनट नहीं यार, बड़ा लंबा बनाते हैं, लेकिन इस गीत को रखना ही ये था 9 मिनट का। तो सर जब है ना इसको जब मैंने पूरा इसका ऑडियो का मतलब पूरा मास्टर तैयार किया था, तो जब हमने अपने कोरियोग्राफर हमारे सैंडी को सेंड दिया, मैंने उनको ये गाना सेंड किया, और हमारे ड्यू भी है देवेंद्र नेगी जी, तो उन्होंने बोला कुमार जी गाना बहुत बड़ा है, ये हम शायद इस गाने को 2 दिन में शूट नहीं कर पाएंगे, इसको हमको कम से कम जो है 3 या 4 दिन लगेंगे। मगर देखो ऐसा है, मैं गाने को कम तो करूँगा नहीं, क्योंकि इस गाने की पूरी स्टोरी, अगर आप बोलते कि एक अंतर इसमें हटा दो तो ये मैं नहीं करूँ। भले आप 2 दिन शूट हमारा होना था, आप 4 दिन में शूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से बहुत बहुत धन्यवाद अटैक प्रोडक्शन, जिन्होंने की इस गीत की डिमांड की मेरे से कि देखो और ये गीत आप बनाओ, ये गीत मैं लॉन्च करूँगा, और ये क्योंकि हमारी ये संस्कृति की गीत है, और उनका भी यही प्रयास है कठिन जी का भी कि हमारी संस्कृति जो है किसी न किसी ढंग से तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल। और एक दिल में एक कहते हैं ना कसक या मलाल है कि आजकल हम ना सोशल मीडिया की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे हमारा बैंक में अकाउंट होना हो, लेकिन सोशल मीडिया में अकाउंट जरूर होंगे, एक नहीं 4 होंगे, चाहे ऑर्कुट हो, स्नैपचैट हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, मैसेंजर हो, बहुत सारे है ना। लेकिन मैं गीत आदि उत्तराखंड की रील्स बनना शुरू होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन इस गीत को क्योंकि इस गीत का प्रमोशन ऐसा नहीं कि गीत आया रिलीज कर दिया, अच्छी तरह से दर्शकों के बीच आपने लाने से पहले इसका प्रमोशन किया, लेकिन अभी जो गीत जिस तरह से चल रहा है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। और मैं चाहता हूँ ये गीत ना, मतलब एक होता है कि व्यूज पे नहीं है, ये भावनाओं पे जो गीत है, और जो भी गीत दिल पे टच कर जाता है ना, तो भावनाओं से मिलता जुलता हो, तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जिन लोगों ने जिन तक ये गीत नहीं पहुंचा? मैं तो आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि जिन लोगों ने इस गीत को देख लिया है वो लोग आगे भी शेयर करें, जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों के पास गीत नहीं पहुंचा है, जिन लोगों तक इसकी मतलब सूचना नहीं गई कि दहेज गीत भी कोई मार्केट में आया हुआ है, तो जिन लोगों ने इस गीत को देखा हुआ है, मैं उनसे विनती, प्रार्थना और अपील करता हूं कि इस गीत को भी आप शेयर करें, ताकि हर उत्तराखंडी के पास ये गीत पहुंचे और उसका ये संदेश जो है वो भी सुने और वो भी पढ़े। बिल्कुल। नताशा, मैं आपकी बात करना चाहूँगा, ये जो गीत है शूटिंग में कितना टाइम लगा, कौन सा ऐसा डिफिकल्ट पार्ट था जो आपको, एक तो बड़े दिग्गज कलाकार आर्टिस्ट हिमेल बहुगुणा जी, मंजू बहुगुणा जी, वो जाहिर सी बात है, लेकिन हम एक बड़े लोगों के साथ काम करते हैं ना, रुतबे से, तजुर्बे से, तो कहीं ना होता है यार, मैं मतलब अब तक तो कुछ ऐसा नर्वस या कुछ ऐसी चीज़ बीच में आपको थोड़ा सा ऐसे लग रही हो, फिर आपने फ्लो पकड़ लिया या आप थोड़ा सा इंस्पायर? जब सबसे पहले सॉन्ग आया था ना 9 मिनट का, हमने देखा, हमें भी ऐसा लग रहा था यार कैसे शूट करेंगे, क्योंकि पता क्या होता है, हमारे शूट्स में धूप इतनी तेज होती है और हम लोग को ना वो पचानी पड़ती है, और 9 मिनट का गाना सोच के ऐसा लग रहा था यार धूप में कैसे करेंगे। लेकिन जब आप गाने में घुस गए ना, उसके बाद हमको वो 9 मिनट फील ही नहीं हुए। हमने शायद अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वो सॉन्ग 1 दिन में कंप्लीट किया है ना, आधा दिन हमारा सेकेंड दिन लगा, आधा दिन हमारा पहला लगा था, 1 दिन में। तो गाने का ऐसा वो बिल्कुल नहीं लगा हमें कि अब 9 मिनट का गाना हम कैसे करेंगे। बाकी रही मेरे साथ जो आर्टिस्ट थे, बहुगुणा सर और बहुगुणा मैम दोनों, तो ना आर्टिस्ट होता है भूखा आपके प्रेजेस का, आपकी तारीफ। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि यार मैं जब छोटी थी तब देखती हूँ उनको टीवी में, अब वो इतने बड़े कलाकार हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ। लेकिन जब हमने 1-2 टेक करे और उन्होंने मेरे को प्रेज किया, वो ऐसे नहीं कि अपने गुरु में रहे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, नताशा तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो बेटा। एंड तब मुझे लगा कि यार चलो मैं अच्छा कर रही हूँ। एंड देन मुझे ना उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई। एंड जब वो रो रहे थे ना, वो जब एक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यार मेरे पापा ना असली में हैं। तो वो आंसू जो एक्ट में थे ना, वो रियल में बह रहे थे और मुझे रियल इमोशंस आ रहे थे गाने सुन के, तो सब कुछ इजी होता गया। डिफिकल्ट सेकंड डे का शूट था, जब हमारे वो फ्लैशबैक्स दिखाने थे दहेज वाले, तो मंजू बहुगुणा मैम ने जो मुझे डुब के थप्पड़ झाड़ू मारे है ना, वो इतना दिखाया नहीं उसमें, क्योंकि वो एडिटिंग में मैंने पूछा था सर से, तो उन्होंने बोला कभी आपका चूड़ी अलग हो गया या फिर दुपट्टा अलग हो गया, तो उस वजह से हमने डाला नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत, आप भी शूट पर थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मैंने झाड़ू से भी मार गई, डुबके से भी मार गई है। मतलब फिर मैम ने मुझे ऐसे नहीं बोला कि, मैम ने बोला यार नताशा मैं जब एक्ट करती हूँ ना तो मैं घुस जाती हूँ उसमें,
तो वो डिफिकल्ट पार्ट था जब मुझे मार खानी पड़ रही थी। मैंने बहुत मार खाई है रियल में। वाकई मतलब अब तक तो अलग ही माहौल था, लेकिन दिस वन ये चीज है ना फैमिली। और एक और सच्चाई इस गीत की, ये आईना भी है और कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहा महिलाओं को। ये हमारे उत्तराखंड में वाकई ये है कि हमेशा एक ही कहते हैं हम, शादी होने के बाद ये तेरा घर नहीं है वो तेरा घर है, लेकिन यहाँ पर बहुगुणा जी ने अच्छी तरह से समझाया कि बेटी ये भी तेरा घर है। जो सिचुएशंस महिलाओं के साथ होती है, जो गुजरती है, उन्हें लगता है कि नहीं अब तो शादी हो गई, अब मैं घर वालों को बताऊंगी तो ऐसा वजह। एक सोशल मैसेज इस गीत में, और जितनी भी महिलाओं के साथ, जितने भी परिवार के साथ ये गीत कनेक्ट कर रहा है ना, तो कमेंट्स आप जरूर करें, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो या जो गुजर चुका हो, अगर उस तक ये गीत पहुंच गया तो मैं चाहता हूँ यार ये गीत की ना बनाने का मकसद ही पूरा हो गया है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट में आप बताइए, मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ पर गीत देखें जिन लोगों ने अभी तक गीत नहीं देखा, कौन से चैनल पर? सर ये गीत आ रहा है कठेत प्रोडक्शन से, और आप एक यूट्यूब में जाओ और कठेत प्रोडक्शन को सर्च करो, आपको उसमें ये गीत मिलेगा दहेज नाम से। इसमें हमने अच्छा काम कर रखा है, अच्छी मेहनत करके हमने इसमें जो है वरिष्ठ कलाकार ले रखे हैं। विमल बहुगुणा जी है, मंजू बहुगुणा जी है, नताशा है, और हरिंदर सिंह रावत जी हैं, और प्रशांत गगोड़े जी। और इसमें हमारी जो पूरी टीम है, इसमें जो कोरियोग्राफ डायरेक्ट किया है सैंडी कुसाई जी ने किया है, और हमारे DOP साहब हैं देवेंद्र नेगी जी, और निर्माता दिगंबर कठेत जी। तो एक बार आप सब लोगों से, जिन जिन लोगों ने इस गीत को देख लिया है, मैं उन लोगों से एक बार विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर अपने फेसबुक अकाउंट से या व्हाट्सएप से या ग्रुप में जरूर आप सबको शेयर करें, ताकि हर उत्तराखंड के पास ये गीत पहुंचे। बिल्कुल सही। और रहा बातों बातों में बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि ये गीत पहले भी रिलीज हो चुका था, फिर से गीत रिलीज हुआ, यानी दूसरी बार। तो कहीं आपको ऐसे लगा यार नहीं यार, मतलब क्यों ये दूसरी बार, क्या रीजन क्या है और क्या नया देखने को मिला? क्या ऐसा था जो आपने जो है एकदम दूसरे, जब ये जो गीत किया एकदम हटके किया, क्या सोचा था आपने? सर इसलिए हमने ये गीत किया कि त्रिलोक भाई ने फिर ये गीत गाया है, और जो अभी हमने इस गीत में लिरिक्स जो फीमेल की है वो उन्होंने गाई है त्रिलोक भाई ने। मैंने त्रिलोक भाई को बोला, मैं त्रिलोक भाई आपने अच्छा लिखा है गाना नहीं, लेकिन इसको आप मत गाओ, ये लिरिक्स कोई लड़की गाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन त्रिलोक भाई ने बोला कि बेटी मैंने गा दिया है और मेरी इच्छा है कि मतलब मेरी आवाज़ में ये गाना हो, तो फिर मैंने इनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उस गीत पे म्यूजिक मैंने कंपोज किया है, रिकॉर्ड्स को मैंने किया है। लेकिन फिर मुझे जो है कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में थी, मैं कहा यार क्योंकि ये दहेज वाला जो सॉन्ग है त्रिलोक भाई तो गा दिया है, ये त्रिलोक भाई का सॉन्ग लॉन्च हो चुका है, लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आया। फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में थी, तो हमने फिर जो है मैंने बात की त्रिलोक भाई से, मगर त्रिलोक भाई इसको मैं फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में, और मेल फीमेल गाना मैं बना रहा हूँ, तो आप क्या रहे? उन्होंने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बिना सोच बनाओ। बल्कि मैंने यार फीमेल की जो लिरिक्स है मेरे पास वो है, लेकिन मेल की लिरिक्स अगर आप बना सकते हो तो मुझे आप बना दो। उन्होंने बनाया, उन्होंने दिया मुझे लिख के त्रिलोक भाई ने, लेकिन फिर मैंने अपने ही मतलब हाथों से लिखा, फिर वो गा दिया। हाथ और जज्बात जब मिल जाते हैं ना तो गीत सुपर निकलता है। वैसे म्यूजिक हमारे उत्तराखंड के ना काफी एकदम साइंटिस्ट का दर्जा तो कम नहीं किसी से, पूरा दिमाग खपाना पड़ता है। लास्ट में आपसे मैं एंड करना चाहूंगा कि जिस तरह की आपने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग गलत सोच रहे थे मतलब मेरे बारे में या एक्टिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं बदले हैं, तो आप अपने उसमें एक गुजारिश हमारे दर्शकों से, ये गीत क्यों देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये गीत महिला के ऊपर है ना, तो आप भी एक महिला है और इस गीत की भावनाओं को अच्छी तरह से जानती भी हो, आपने महसूस भी किया है और उस गाने में आपने दर्शाया भी है, तो अपने एक माध्यम से आप किस तरह से लोगों में दर्शक जितने भी देख रहे हैं? मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये सॉन्ग ऑब्वियसली अभी मेरी शादी नहीं हुई है और भगवान करे ऐसा कभी हो भी ना मेरे साथ, बट हाँ मेरे फैमिली में ये चीज़ मैंने देखी है। और अभी भी जब वो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं लूँगी, बट मैंने जब उनको ये गाना शेयर किया ना, उन्होंने मुझे कॉल करके अप्रिशिएट किया कि सिर्फ भी हमें रोना आ गया, सिर्फ भी मेरा निकनेम है, तो इसी तरीके से बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये गाना आपको शेयर करना चाहिए। पहली बात तो इसीलिए क्योंकि इसमें वो मैसेज है जो आज की उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दहेज जैसी चीज़ को बिल्कुल हमें बॉयकॉट करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसीलिए कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और
हम लोगों का टैलेंट भी है इस चीज में। आप लोग बुरी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हो, लेकिन जब कोई अच्छी चीज कर रहा है तो आपको वो चीज भी अप्रिशिएट करनी चाहिए। मैं बार बार ही माफी तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स ये भी कर देते हैं कि ये तो बार बार ही माफी मांग लेती है। अच्छा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने बुरे काम मतलब बुरा वर्क किया है किसी सॉन्ग में, आप लोगों को वो पसंद नहीं आया, लेकिन आप ये वाला सॉन्ग देखोगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। आप लोग देखना हमारा काम, मेरे साथ के जितने भी आर्टिस्ट है उनका काम, और ये सॉन्ग शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि इसमें जल्दी से ज्यादा व्यूज हो जाए। थैंक यू सो मच नताशा आपका। और लोग देख रहे होंगे, अरे यार ये 2 घंटे पहले से गाना है, फिर से आ गई है। तो नताशा मतलब ऑन गोइंग गर्ल है, फास्ट मूविंग गर्ल है, और आजकल उत्तराखंड संगीत जगत में हर किसी की जो फरमाइश है इन टर्म्स ऑफ गर्ल आर्टिस्ट, तो नताशा आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और दीवान भाई जी, मैं उम्मीद करता कि जिस तरह के आपने गीत म्यूजिक किया है, गाया है, आगे भी इस तरह के गीत जरूर आप गाइएगा। और लास्ट में गुजारिश आपसे यही है, और बताना भी चाहूंगा कि मनोरंजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यार आपने मतलब हंस लिया, थोड़ा सा आपने नाच लिया, थोड़ा सा दिल बहल गया। कभी कभी मेरे दोस्त सीख भी जरूरी होती है। कुछ फिल्में आती ना ऐसे एकदम पूरी एकदम मोटिवेशनल टाइप की होती है, गाना भी इसी तरह से है। ये गाना अगर आपने इस गाने को 9 मिनट समथिंग 62 सेकंड्स दिए, कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। अगर नहीं जाओगे तो आंखों में आंसू जरूर आएंगे। तो इस गाने को जरूर देखिए, दहेज गाने का जो है नाम है। बाकी आपसे बस मुलाकातें होती रहेंगी, बातचीत होती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और क्या बोले, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।